हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ, लेट्स Yes, स्टार्ट। ma'am. हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो इश्यूज था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसकी वजह से कट हो गया। ओके, आगे बात करते हैं। तो इंसिनरेशन की बात करते हैं। इंसिनरेशन की बात करते हैं। इंसिनरेशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेथड टू रिड्यूस द वेस्ट मैनेजमेंट। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर पे उसको जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से हीट, गैस, हम बोलते हैं स्टीम और एश, ये उसमें हम बोलते हैं अवेलेबल होता है कि ज़्यादा से जब उसको जब जलाते हैं तो क्या क्या निकलता है उसमें से। आगे की बात करते हैं रिसाइकलिंग मेथड। जब हम बात करते हैं रिसाइकलिंग मेथड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग just a minute. The process of extracting resources or the value from the waste is generally referred to the recycling, meaning to recover and to reuse the material. There are a number of different methods by which the waste material is recycled. The raw material may be extracted, reprocessed, or the calorific content of the waste may be converted to the electricity. No methods of recycling are being developed continuously are described briefly below। कि यहाँ पे अभी कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया है कि रिसाइकल मेथड कौन सा है, पर ये जो रिसाइकलिंग मेथड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि रॉ मटेरियल होता है उसको रीप्रोसेस करके बनाया जाता है, और उसका पर्टिकुलर मेथड मीन्स टाइप्स यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन जो मटेरियल होता है उसको हम वापस से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। देन मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट। तो अभी कौन सा है, तो सबसे पहले देखिए फिजिकल reprocessing. The popular meaning of recycling in the most developing countries refer to the widespread collection and the reuse of the everyday waste materials, such as empty beverage containers। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि जो रिसाइकलिंग का मीनिंग है, तो ये वर्ड तो हर जगह या हर एक कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और उसका मीनिंग होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक ऐसे हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि एक बेवरेज कंटेनर्स की तरह उसको देखा जाता है। द मोस्ट कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिसाइकल इंक्लूड एल्यूमिनियम बेवरेज कैन, स्टील, food and aerosol cans, HDPE and the PET bottles, glass bottles, jars and paper bones and cartoons, newspaper, magazines and cardboard। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रिसाइकलिंग के लिए कौन से मटेरियल होते हैं, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि पेप्सी का कैन होता है, या हम बोलते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन होता है वो, कि जो मटेरियल को रिसाइकल करके वापस से उस टीन की तरह वो इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है पेट बॉटल्स होती है, फिर होते हैं ग्लास बॉटल्स होती है, फिर छोटे छोटे जो जार्स होते हैं, जैसे जैसे हम उनको बोलते हैं कि छोटे छोटे जार में सब कुछ जो चीज़ें भरी जाती है, कि पिकल्स जार होते हैं वैसे। तो ये जो चीज़ें हैं उसको रिसाइकल मीन्स वेस्ट भी हो गए तो उसको रिसाइकल करके वापस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर होता है कार्टून, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स मीन्स पेपर का वापस इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स कॉल्ड फिजिकल रिप्रोसेसिंग। अदर टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक, अभी ये प्लास्टिक के नाम दिए गए, देखिए यहाँ पे पीवीसी, एलडीपीई, पीईपी, पीपी एंड पीएस आर ऑल्सो रिसाइकेबल, ऑल्दो दीज आर नॉट एज कॉमनली कलेक्टेड। कि जैसे प्लास्टिक हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक में भी कौन से नाम आते हैं, तो प्लास्टिक में देखिए पीवीसी दिया है, एलडी एलडीपी दिया है, पीपी दिया है और पीएस। कि फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक बैग हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा सा हम बोलते हैं कि रिकग्नाइज होता होगा कि जब हम सब्जी मंडी जाते हैं, जब हम पहले सब्जी मंडी खरीदने जाते थे, सब्जी लेने जाते थे, वो फ्रूट्स लिया या सब्जी लिया, तो वो जो पॉलीथीन बैग होते हैं, जो प्लास्टिक होता है, वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। एम आई राइट? लो क्वालिटी का होता है। यस मैम। ओके। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं या बड़ी दुकान में जाते हैं तो उसकी जो हम बोलते हैं कि उसकी जो प्लास्टिक बैग है उसका प्लास्टिक थोड़ा सा अलग हमको दिखाई देता है। एम आई राइट?
Yes, ma'am. ओके। जब हम Yes. जो प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पीते हैं, फॉर एग्जांपल बिस्लरी बोतल हो या जो हम बोलते हैं कि जिस कंपनी का नाम नहीं सुना है वो बोतल, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे नील हम बोलते हैं ना कि रेलवे की बोतल, तो आप जैसा जरा भी प्रेस करो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस हो जाता है, मीन्स वो प्लास्टिक अच्छा नहीं है। हमको बहुत बार हम मैसेज भी पढ़ते हैं कि प्लास्टिक के ग्लास में या कप में चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, फिर भी हम पीते हैं, मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी hazardous to our health, but though we are डूइंग दिस प्रैक्टिस एवरी डे। तो उसकी वजह क्या होता है कि वो रिसाइकलिंग कर भी बनाया है, फिर भी हमारे लिए हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। समझ में आया? समझ में Yes, आया? ma'am. आगे देख Yes, ma'am. आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बायोलॉजिकल reprocessing waste material that are organic in the nature such as plant material, food scraps, paper products and can be recycled using the biological composing and the digestion processes to decompose the organic matter. The resulting organic material is then recycled as the compost for the agriculture and landscaping purposes. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि दूसरा प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग। तो बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग मीन्स ऑर्गेनिक में ये पर्टिकुलर जो वेस्ट मटेरियल होता है जो ऑर्गेनिक में होता है और उसका मटेरियल जैसे बोलते हैं कि फूड क्रैप्स, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ भी हम जब बाहर से लाते हैं कुछ चीज़ें, कि फॉर एग्जांपल जैसे बर्गर हो या हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर सिल्वर कॉइन पेपर होता है, आपको शायद पता होगा। सिल्वर कॉइन पेपर होता है उस पर रैप किया हुआ, याद आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. हाँ। तो उसको रिसाइकल मीन्स बायोलॉजिकली उसको रिसाइकल करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको कंपोस्ट किया जाता है। और वो कब किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ वो एग्रीकल्चर के लिए या लैंडस्केपिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, ये जो मटेरियल होता है वो उसकी बात कर रही हूँ। देन in the urban solid waste management, if the organic solid waste is separated from inorganic solid waste, you can see how we get the compost from the organic solid waste and how we can recycle inorganic solid waste is shown in the following diagram. तो यहाँ पे देखिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है या वेस्ट है, तो उसके यहाँ पे देखिए दो टाइप दिए गए हैं। एक तो पहला है सबसे पहले सॉलिड वेस्ट में उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है सॉलिड वेस्ट और ऑर्गेनिक। और उसमें जो सेपरेट किया जाता है तो देखिए यहाँ पे फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, फिर उसका होता है री रेसिड्यू, और उसका होता है फिर उसको जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको रिसाइकल किया जाता है। और उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि उसके लिए एक कंज्यूमर होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, एनर्जी होता है, इंसिनरेशन जो अभी हम अगले देख चुके हैं। तो ये एक टाइप का आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है, कंज्यूमर मतलब हम लोग। यहाँ पे आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है अवॉइडेंस एंड रिडक्शन मेथड। An important method of waste management is the prevention of the waste material being created. The methods of avoidance include reuse of the second-hand products, repairing broken items instead of buying new, and designing the products to be repairable or reusable, such as cotton instead of plastic shopping bags, and encouraging the consumer to avoid using disposal products such as disposal cutlery, and designing products that use less material and to achieve the same purpose. For example, लाइट वेटिंग ऑफ बेवरेज कैंस। तो यहाँ पे क्या बताए कि ये यहाँ पे ऐसा बताए कि रिडक्शन मेथड, अवॉइडेंस एंड रिडक्शन मेथड मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, जो हम बोलते हैं ना कि वेस्ट मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा या वेस्ट क्रिएट ही नहीं करना चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन होगा, ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे वेस्ट होगा। लेकिन उसका दूसरा जो ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल नई चीज़ें खरीदते उसके अलावा हम पुरानी चीज़ों को, सेकेंड हैंड चीज़ों को ज़्यादा खरीदी करें, उसको ज़्यादा चांस दें, तो जिसकी वजह से हम क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है Yes, ma'am. कि समझ में आ रहा है Yes, कि ma'am. फिर से वापस एक्सप्लेन करूँ? समझ में आ रहा है कि वापस एक्सप्लेन करूँ? ओके, आगे Ma'am, देखते परत हैं। कर explain. ओके।
यहाँ पे क्या लिखा है, अवॉइडेंस एंड रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मीन्स क्या, कम करना। ओके, तो ऐसी कौन सी मेथड है कि फॉर एग्जांपल जब हम नई साइकिल खरीदने जाते हैं, ओके, नई साइकिल खरीदने जाते हैं, आप डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, यस मैम। डिस्कवरी इंडस्ट्री वगैरह देखते हैं, तो जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे जैसे अलग अलग फैक्ट्री का दिखाते हैं, फूड फैक्ट्री वगैरह दिखाते हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा, जैसे हमारी हीरो हीरो कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है जिसमें बाइक्स बनाते हैं, उसका एक बार प्रोग्राम लगा था, उसमें ऐसे बताया गया था कि यहाँ पे हर एक तरह के पार्ट्स बनाए जाते हैं, हर एक मीन्स हर एक का डिपार्टमेंट अलग रहता है। तो मुझे ऐसा कहना है कि यहाँ पे क्या हम वेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा एक योगदान होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ हम नहीं खरीदने से बेटर है कि हम पहले से सबसे पहले पुरानी चीज़ें खरीदें। ओके, तो जब पुरानी चीज़ें खरीदते हैं तो नया, जब पुरानी चीज़ें खरीदते हैं तो वो इस्तेमाल किया होता है कि फॉर एग्जांपल आपको साइकिल सीखना है, तो आप सबसे पहले मेरे हिसाब से, तो हम जब साइकिल सीखते हैं या कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो नई चीज़ को नहीं अपनाते, लेकिन जो सेकेंड हैंड है कि फॉर एग्जांपल मुझे साइकिल किसी की मिल रही है कि जो ठीक ठाक है, मैं उस पर साइकिल सीख सकता हूँ, साइकिल चलाना सीखता हूँ, लेकिन जब मुझे ठीक से आ जाएगी चलानी तो मैं नई साइकिल लूँगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस मैम। ओके, दूसरा है कॉटन बैग्स। कॉटन बैग्स मीन्स कपड़े का बैग। अभी ये सबको पता है कि हमें कॉटन बैग से इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि कैसा होता है कि जितना हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक हम रास्ते पे ही फेंक देते हैं, और रास्ते पे घूमने वाले जो हम बोलते हैं प्राणी होते हैं वो खाते हैं, उनको इतना अक्ल नहीं है, वो खाते हैं, उनके पेट में जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि फॉर एग्जांपल जितने ज़्यादातर रास्ते पे जितना ज़्यादा कचरा होता है वो क्या होता है, गटर में चॉकअप हो जाता है, और बारिश के सीज़न में पूरा का जो सीवेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा चॉकअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमको खुद को ही हम अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा? अभी समझा? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. आगे का देखते हैं, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट। The effective waste management is based on the seven important principles. तो वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वो 7 टाइप के हम बोलते हैं कंसेप्ट है, जिसमें हम 7 टाइप के आर, 7 आर उसको हम बोलते हैं, इस पे डिपेंड है। फर्स्ट पॉइंट इज, द फर्स्ट आर इज रीथिंक। ऑल ऑफ अस are aware that action is proceed by uh, proceed by the thought. We should rethink about our habits, our action, and their effects in the matter of waste disposal. All we have the basic needs. We all require the number of things for study, work, for hobby or entertainment. What we must really think is how much do we really need to live a happy and fulfilled life. That next time when you will buy anything new, you must rethink, do I really need this thing now? कि जैसे हम बोलते हैं कि रीथिंक मीन्स वापस वापस सोचना। तो हमारी कुछ आदतें होती है कि फॉर एग्जांपल आवर हैबिट, आवर एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। कि फॉर एग्जांपल मुझे रोज़ कुरकुरे खाने की आदत है, फॉर एग्जांपल मैं खाती नहीं हूँ लेकिन आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हम जब रोज़ कुरकुरे खाते हैं तो उसका डिस्पोजल करने के लिए हम सही में उसका कचरा कूड़ा उस कचरे कूड़े में डालते हैं क्या? उसका जो रैपर्स होते हैं कचरे में डालते हैं? नो मैम। नहीं डालते हैं। हम कैसे डाल देते हैं? ऐसे ही रास्ते पे ही फेंक देते हैं। ओके, तो ये हमारी बैड हैबिट है। फॉर एग्जांपल दूसरा एक आपको एग्जांपल दूँ तो आपको जैसा वॉमिटिंग जैसा हो जाएगा। कुछ लोग जब हम रास्ते पे चलते चलते हैं, ओके, जैसे वी आर पेडिट्रियंस, हम चलते चलते जाते हैं, तो किसी ने नाक साफ कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा? नाक साफ कर रहा है, थूक नो रहा मैम है, नहीं। अच्छा लगेगा? नहीं। ये No, हमारी बैड ma'am. ये हमारी बैड हैबिट्स है। तो जिसकी वजह से एक हम बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग हम बोलते हैं कि वॉशरूम के लिए खड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी वॉशरूम के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो सही बात है? सही बात है? नहीं। नो मैम। नहीं। तो नहीं. एनवायरनमेंट को हम खुद ही क्लीन नहीं रखते तो फिर हमारा एनवायरनमेंट कैसे हेल्दी होगा? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और हेल्दी रखने के लिए हमें खुद को अपनी हैबिट चेंज करनी
चाहिए। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ Yes, रहे हैं? ma'am. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब हम खरीदी करने Yes, जाते हैं, ma'am. शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो कितनी बार हम सोचते हैं कि सही में मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है क्या? ज़्यादातर वी आर अनअवेयर फॉर दैट, हमको ये पता ही नहीं चलता कि क्या खरीदी सही में। कि फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीदने गए, आपको एक ही चीज़ खरीदना था, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें खरीद के आ गए अननेसेसरी, तो आपका पैसा भी खर्च हो गया, टाइम भी कंज्यूम हो गया, और पॉकेट क्या हो गया, फुल रहेगा या एम्प्टी हो जाएगा? Empty हो जाएगा. एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो ये बात जरूर सोचना चाहिए। देन सेकेंड आर इज री refuse anything that will harm environment. Example, people in Ladakh have refused the use of plastic carry bags because their region is free from the plastic waste. तो refuse means उसको इग्नोर कर देना, नहीं चाहिए तो नहीं, उसको नहीं इस्तेमाल करना। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, लद्दाख में जो लोग हैं वो प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको बैन लगा दिया है। तो क्या होता है, पूरा उनका जो रीजन है वो प्लास्टिक वेस्ट से फ्री है, प्लास्टिक वेस्ट से फ्री है। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि तंबाकू, या हम बोलते हैं सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे चेन स्मोकर की तरह वो सिगरेट पीते, तो उनकी आदत, जैसे पहले वो एक पीते थे या आधी पीते थे या दिन में 2 बार, तो जितने फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रोक लगाते थे, तो तभी उनको रोकना चाहिए ना, तभी उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए कि नहीं Yes. नहीं Yes, ma'am. नहीं अभी नहीं पीना चाहिए। पर जो वो हैबिट होती है, जब वो एक्शन में बदलती है, उसके पीने बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता है, तो ये हैबिट जब एक्शन में बदले उससे पहले ही उसको रोक देना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, रिफ्यूज Yes, कर ma'am. ma'am. देना चाहिए, नहीं पीना है मीन्स नहीं पीना है, नहीं इस्तेमाल करना है, ऐसा। Then next point is, the third R is reduce. The most important thing is reduce the generation waste. For example, if you notice that the food prepared in excessive quality, timeless food should be cooked to avoid the wastage. It is most important to waste of the resources. Repairing, reusing, sharing the things help to reduce द वेस्ट। तो ओके, जैसे हम खाने की बात करें, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फूड की बात करें, तो जब हम शादी वगैरह में जाते हैं, तो हम कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अभी ट्रेडिशनल वे में शादियाँ होती हैं, लेकिन जो खाने का जो सिस्टम है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में होता है, ज्याला आपण म्हणतो पंगतमध्ये बसलेले असतात का सगळे, पंक्तित नहीं. बसलेले No, असतात ma'am. नाही, जस्ट लाइक बुफे सिस्टम, No, आपको ma'am. जितना लेना हो उतना, और वैरायटी भी ज़्यादा होती है। कि फॉर एग्जांपल कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लोगों ने कुछ देखा ही नहीं या खाया ही नहीं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी थाली में हमको इतना ही लेने के लिए जितना हम खा सके। ओके, तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बहुत सारी वैरायटी दे दी है, खा रहे हैं, फिर नहीं नहीं हजम हो रहा है, आपसे खाया नहीं जाए, तो हम क्या कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं ना, डस्टबिन में Yes, डाल ma'am. देते हैं ना। तो वो खाना कि जो आप डस्टबिन में डाल रहे हो, किसी किसी लोगों के लिए, कुछ और लोगों के लिए एक टाइम का खाना बन जाए। तो जब क्वांटिटी में खाना बनाए जाते हैं, क्वांटिटी में खाना बनाए जाते हैं, कि फॉर एग्जांपल कहीं खाना पहुंचाना हो, तो क्वांटिटी में खाना बनाए जाते हैं, तो उसका जो हम बोलते हैं ना, उसका जो इतना वेस्ट होता है, इससे बेटर है कि उसको रीयूज करके जितने लोग गरीब लोग हैं उसको दान में दिया जाए या उसको दिया जाए। Okay, then next point is, fourth R is reuse, using the waste material in its present form. Uh, Using the waste material in the present form again and again is known as the reuse of the material. It can be done in the innumerable ways. For example, reusing the old plastic jars, metal cans for the different purposes will reduce the generation of the non-degradable waste। कि जैसे फॉर एग्जांपल रीयूज मतलब क्या, उस जो मटेरियल होता है उसका वापस से उसका बारी बारी से उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रीयूज। इट कैन बी डन इन द इनन्यूमरेबल वे, उसको बहुत सारे डिफरेंट वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो ओल्ड प्लास्टिक जार्स होते हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाते हैं, ओल्ड प्लास्टिक जार्स होते हैं, हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओल्ड जार होते हैं ना, ओल्ड जार्स होते हैं प्लास्टिक के,
और किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं? सुन रहे हैं? यस मैम। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक जार? फॉर एग्जांपल वो प्लास्टिक जार हम शो के, जो हम बोलते हैं ना शो के ग्लासेस या वगैरह शो में शो के लिए रखते हैं कि नहीं, कुछ जगह रखा होता है, उसमें मिट्टी भरा होता है, उसमें पौधा लगाया जाता है छोटा सा। तो इस तरह से हम उसको डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। और जो हम बोलते हैं कि जो कैंस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला सॉफ्ट ड्रिंक के लिए जो कैंस इस्तेमाल किया जाता है, वो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है। तो मीन्स डिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझा? समझा? यस मैम। The next big R is recycle. Recycling is the reprocessing of unwanted new useful products. The recycled product is made in the whole or the part from that recovered from the waste. If the reduction or the reuse of the waste is not possible, it should be recycled. For example, paper, plastic cards, and metals can be recycled. कि हाँ, कुछ जो मटेरियल होता है, जैसे हम बोलते हैं जो कुछ जो प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिसाइकल करके उसको बनाया जाता है, उसको रिसाइकल किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, मैंने ऐसा एक बार टीवी में देखा था कि बाहर के देशों में, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक बनाते हैं ना, उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए पूरा वो ट्रैक के लिए वो वेस्ट मटेरियल के इस्तेमाल, वो भी सबसे ज़्यादा मजबूत ऐसा बनाया जाता है। तो उसके लिए हम बोलते हैं रिसाइकल। समझ में आया? यस मैम। Okay, the next point is 6R is regulate. The people throw their untreated waste anywhere desired. Similarly, untreated waste material produces by the industry dumped by them into the sources of water or open grass. So this pollutes the environment and spread the disease. Thus necessary, it is necessary to control such practices. और उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेट मीन्स उसका निकाल लाना, उसको हम बोले ठीक से उसका मैनेजमेंट करना, उसको हम बोलते हैं रेगुलेट। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे आसपास कि जब हम कचरा डालने जाते हैं तो ओपन ग्राउंड में हम कचरा डालते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम ओपन ग्राउंड में कचरा डालते हैं। यस और नो? यस हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है, गंदगी फैलती है। मैम। ओके, अभी का रिसेंट का एग्जांपल देना हो तो मुझे, मैं आपको एक रिसेंट का एग्जांपल देना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो जून में हमारे यहाँ पे साइक्लोन आया था ना हमारे यहाँ पे जून में। तो वो जो हम बोले पेड़ कटे या पेड़ टूट गए या सब कुछ तितर बितर हो गया, तो वो जो पेड़ का वेस्ट था, जो हम बोलते हैं ट्रीज वेस्ट, तो वो कहाँ पे डाला? कि फॉर एग्जांपल मैं अपना घर का एग्जांपल, मेरे घर के सामने ही पूरा वो कचरा डाला हुआ है, अभी तक वो साफ नहीं है, उसको डिस्पोजल नहीं किया गया, उसको रेगुलेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से पूरे शाम को मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, डिजीज फैलते हैं। एम आई राइट? यस मैम। एम आई राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हम जब खाना खाते हैं, जूठा खाना मीन्स जो खाना जूठा हो जाता है तो उसमें पानी डाला जाता है, तो क्या करना चाहिए? वैसा जूठा पानी रास्ते पे फेंकना चाहिए? जूठा पानी रास्ते पे कुछ लोगों को, आपको नो याद मैम। आता, सीन पे याद आता होगा, कुछ नो लोग मैम। फेंकते हैं। तो वैसा नहीं करना है, जूठा होता है जो बर्तन में होता है जूठा, वो एक डिश में निकालना चाहिए, और जो पानी होता है वो गटार में डालना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो जूठा पानी होता है वो रास्ते पे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गंदगी फैलता है। तो ये जो हैबिट्स है हमारे, ये जो हमारा थिंकिंग है, हमारा ये जो हम बोलते हैं एक्शन है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दे तो हमारा लाइफ बेटर हो सकता है। एम आई राइट? समझा? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। The seventh R is research. Constant research on the ways to use the material will definitely help us to reduce the waste generation. तो ये हमारा काम है कि मीन्स क्या सर्च किया जाए कि जिससे फिर मीन्स हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, या हम बोलते हैं कि एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको योगदान दे सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जिसकी वजह से रिसर्च में कि और कौन सा ऑप्शन होता है, तो हमारे साइंटिस्ट के लिए वो बेटर ऑप्शन होगा।
Then next point is pollution from the solid waste and the health hazard. If there is no proper waste management system, then the rate of reuse or the degrade of the waste does not match the rate of the production waste. कि उसका ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हम जो बोलते हैं ना प्रोडक्शन होता है ना वेस्ट का उसका भी ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया जाता उसको मैनेज नहीं कर सकते उसको मैचअप नहीं हो सकता दिस रिजल्ट in the accumulation of the waste material at the dumping yard आपने dumping yard देखा है dumping yards कभी देखा है आपने हाँ यस मैम। Yes, ma'am. हाँ उसका उसका स्मेल बहुत अच्छा होता है क्या डंपिंग यार्ड का स्मेल बहुत अच्छा होता है नहीं, कि नो मैम। नहीं नहीं, जितना कितना गंदा स्मेल आता है मीन्स उसको जितना हम जो वेस्ट होता है उसको मैनेज नहीं किया तो फिर जो प्रोडक्शन होता है ना प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट उसको हम मैचअप नहीं कर सकते द वेस्ट विल स्प्रेड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर ड्रेन्स एंड प्लॉट्स समटाइम्स द पीपल सेट फायर टू accumulate the waste and the waste accumulate occurs when the different types of waste material get mixed up, thus making it difficult to segregate the usable materials. Accumulation of waste persistence create the problem. तो इसकी वजह से क्या होता है फॉर एग्जांपल जब हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं वो कहीं पे भी जाके मिक्स होता है मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे प्लास्टिक बैग हम रास्ते पे ही फेंक देते हैं तो वो सब प्लास्टिक कहाँ पे जमा होता है सीवेज पाइपलाइंस में जमा होता है और जिसकी वजह से सीवेज पाइपलाइन क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए we shall study some of the problem that are created by the accumulation of the waste. Accumulated waste causes the pollution. Type of pollution causes by the accumulation waste depend on the quality and the quantity of the waste material. Accumulated shall now study some of the problems due to accumulation of the waste. Accumulation मतलब accumulation उसका मतलब होता है उसको इकट्ठा करना तो जब ये उस पर ज़्यादा डिपेंड रहता है कि उसका क्वालिटी और उसका हम बोलते हैं कि क्वांटिटी कैसा होता है तो सबसे पहले आता है फॉर एग्जांपल अनअवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड वेयर द वेस्ट इज थ्रोन कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर यूजफुल पर्पज इन द रेसिडेंशियल एरिया walking and other movements are obstructed if the garbage is thrown on the street and the pavements तो आपको शायद पता होगा जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी में या आपको मुंबई का एग्जांपल देते हैं जिससे आपको जल्दी से समझ में आए तो मुंबई के हर आप स्ट्रीट में आपने देखा होगा हर जगह कचरा 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 दिखाई देता है कचरा दिखाई देता है यस और यस नो मैम। एज कम्पेयर टू yes, एज कम्पेयर टू दापोली एज कम्पेयर टू दापोली यस क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होता है अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया में जैसे फॉर एग्जांपल कचरा डाला जाता है तो कुछ जगह पे आपको बैंड लगा देगा आप नहीं जा सकते द एरियाज वेयर द गार्बेज इज डम्प आर नॉट अवेलेबल फॉर द स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल और द कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पे कचरा फेंका जाता है तो जो लैंड में कचरा फेंका जाता है ना पे वो स्पोर्ट्स के लिए काम आ सकता है ना ही और किसी चीज़ के लिए काम आ सकता है ना ही कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए काम आ सकता है इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट द वाटर बॉडी और द लैंड एरिया एंड टू मेक इट यूजेबल तो कुछ मीन्स ये जो चीज़ें होती हैं ना कि फॉर एग्जांपल जहाँ पर डंपिंग यार्ड होता है या हम बोलते हैं कि जिस लैंड में ओपन लैंड में कचरा फेंका जाता है तो उसको रीयूजेबल करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है बहुत पैसा लगाना पड़ता है गवर्नमेंट को समझ में आया यस उसको साफ करवाने के लिए उसको ठीक से करवाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है ओके दूसरा पॉइंट है देखिए पॉल्यूशन ऑफ द लैंड एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल रेसिड्यूज इन द एग्रीकल्चर लैंड यूजेस land causes soil pollution and thus soil losses is fertility does not remain useful for the growing crops similarly polluted water is not fit for the consumption contamination of the water bodies result in generating less quantity of the fish and other seafood तो हम जब पॉल्यूशन ऑफ द लैंड की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में जैसे आपको पता होगा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड क्या हो जाती है उसकी फर्टिलिटी चली जाती है और उस पर वहाँ पे हम बोलते हैं कि जितना क्रॉप्स होना चाहिए वहाँ पे क्रॉप्स नहीं हो सकता और जो पानी भी इस्तेमाल किया जाता है
तो जो वाटर बॉडी से जो पानी इस्तेमाल किया जाता है तो वो पानी भी